नासा का यह नया गेम प्लान यह साफ कर देता है कि जब भी इंसान चांद पर कदम रखेगा, वह एक पूरी तरह से तैयार और सुरक्षित मिशन होगा, जहां हर छोटी बड़ी संभावना को पहले ही परखा जा चुका होगा। पहले योजना यह थी कि 2026 से 27 के आसपास आर्टेमिस 3 मिशन सीधे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इंसानों को उतारेगा। लेकिन अब इस प्लान में बड़ा बदलाव किया गया है। नासा ने तय किया है कि असली लैंडिंग से पहले एक क्रूड टेस्ट मिशन किया जाएगा, और वह भी चांद पर नहीं, बल्कि पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट लियो में। यह फैसला सुनने में भले ही एक कदम पीछे जैसा लगे, लेकिन असल में यह भविष्य की सफलता के लिए सबसे मजबूत तैयारी है। अंतरिक्ष मिशनों में डॉकिंग यानी दो अलग अलग स्पेसक्राफ्ट को जोड़ना एक बेहद जटिल और जोखिम भरा काम होता है, और यही वह प्रक्रिया है जो चांद पर उतरने के लिए सबसे अहम है। इस टेस्ट मिशन में अंतरिक्ष यात्री ओरियन स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर पृथ्वी की कक्षा में जाएंगे, और वहां उनका सामना होगा एक और महत्वपूर्ण स्पेसक्राफ्ट से, लूनर लैंडर। यह लैंडर या तो स्पेसएक्स का स्टारशिप होगा या फिर ब्लू ओरिजिन का ब्लू मून लैंडर। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य होगा डॉकिंग और ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझना और परखना। यानी अंतरिक्ष यात्री ओरियन से निकलकर लैंडर में जाएंगे, फिर वापस आएंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें चांद की कक्षा में करना होगा। यह पूरी प्रक्रिया बेहद सटीकता मांगती है। अंतरिक्ष में जहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, वहां दो स्पेसक्राफ्ट को एकदम सही एंगल और स्पीड पर जोड़ना एक चुनौतीपूर्ण काम है। एक छोटी सी गलती भी मिशन को खतरे में डाल सकती है। इसीलिए नासा ने यह तय किया है कि पहले इस पूरी प्रक्रिया को पृथ्वी की कक्षा में सुरक्षित वातावरण में टेस्ट किया जाए। यह एक तरह की ड्रेस रिहर्सल होगी, जहां हर स्टेप को असली मिशन की तरह ही अंजाम दिया जाएगा। इस मिशन को अब 2027 के मध्य में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। यह समय नासा को पर्याप्त अवसर देगा कि वह सभी तकनीकी पहलुओं को अच्छे से परखे और सुधार सके। इस बैक टू बेसिक्स रणनीति का एक बड़ा फायदा यह है कि यह भविष्य के मिशनों को और ज्यादा सुरक्षित बना देगा। जब अगली बार इंसान चांद पर कदम रखेगा, तो वह सिर्फ एक मिशन नहीं होगा, वह मानव इतिहास का सबसे सुरक्षित और सबसे उन्नत मिशन होगा। अब केवल नासा ही नहीं, बल्कि अन्य स्पेस एजेंसियां भी तेजी से अपने मिशनों को आगे बढ़ा रही हैं। आने वाले वर्षों में हम चांद पर एक नई दौड़ देख सकते हैं, जहां कई देश अपनी तकनीक और क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इस दौड़ में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी सुरक्षा और स्थिरता। नासा का यह फैसला यह दिखाता है कि वह केवल पहले पहुंचने की होड़ में नहीं है, बल्कि वह सही तरीके से पहुंचने पर विश्वास करता है। आर्टेमिस 2 ने यह साबित कर दिया है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब जरूरत है थोड़ा और धैर्य, थोड़ी और तैयारी, और फिर एक ऐतिहासिक कदम जो पूरी मानवता के लिए एक नई शुरुआत होगा। जब अगली बार इंसान चांद की सतह पर कदम रखेगा, तो वह केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं होगी, वह मानव साहस, तकनीक और धैर्य की सबसे बड़ी जीत होगी। अब तक जितने भी मानव मिशन चांद पर उतरे हैं, खासकर अपोलो मिशंस, उन सभी ने चांद के बीच वाले हिस्से यानी इक्वेटर के आसपास ही लैंडिंग की थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सुरक्षा और आसान लैंडिंग। उस समय तकनीक सीमित थी और वैज्ञानिक ऐसे स्थान चुनते थे जहां सतह अपेक्षाकृत सपाट हो और जोखिम कम हो। लेकिन अब समय बदल चुका है। तकनीक पहले से कहीं ज्यादा उन्नत हो चुकी है, और मिशन का लक्ष्य भी केवल लैंड करना नहीं, बल्कि रहने की संभावनाएं तलाशना बन गया है। यही कारण है कि नासा ने अपने आगामी आर्टेमिस 3 मिशन के लिए एक बिल्कुल अलग और चुनौतीपूर्ण स्थान चुना है, चांद का दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। साउथ पोल को चुनने के पीछे एक बेहद रोमांचक और महत्वपूर्ण कारण है पानी की खोज। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र के गहरे और स्थायी छाया वाले गड्ढों में वाटर आइस यानी जमी हुई बर्फ मौजूद हो सकती है। ये गड्ढे ऐसे हैं जहां सूरज की रोशनी कभी सीधे नहीं पहुंचती, जिससे वहां का तापमान बेहद कम रहता है और बर्फ लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है, तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक हो सकती है, क्योंकि पानी केवल पीने के लिए ही नहीं, बल्कि ऑक्सीजन बनाने और रॉकेट फ्यूल तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि चांद पर ही संसाधन उपलब्ध होने से भविष्य के मिशनों की लागत और जटिलता दोनों कम हो जाएंगी।
सोचिए, अगर चांद पर पानी मिल जाता है तो हमें हर बार पृथ्वी से भारी मात्रा में संसाधन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे चांद पर लंबे समय तक रहने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन इसके रास्ते में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक चुनौती है चांद के साउथ पोल का तापमान। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यह तापमान इतना कम है कि इंसान के लिए बिना विशेष सुरक्षा के कुछ ही मिनटों में जीवित रहना असंभव हो सकता है। इसीलिए नासा इस मिशन के लिए नए जमाने के अत्याधुनिक स्पेस सूट तैयार कर रहा है। ये सूट केवल शरीर को गर्म रखने के लिए नहीं होंगे, बल्कि इनमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीजन सप्लाई और तापमान को नियंत्रित करने की अत्याधुनिक तकनीक भी शामिल होगी। इन स्पेस सूट्स को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से चल फिर सकें, काम कर सकें और लंबे समय तक बाहर रह सकें। क्योंकि साउथ पोल पर मिशन का मकसद सिर्फ उतरना नहीं, बल्कि वहां रिसर्च करना भी है। लेकिन तापमान ही एकमात्र चुनौती नहीं है। साउथ पोल की सतह बेहद उबड़-खाबड़ है। यहां बड़े-बड़े गड्ढे, तीखी ढलानें और असमान जमीन है। ऐसे में सुरक्षित लैंडिंग करना और फिर वहां चला फिरना एक बड़ा जोखिम बन सकता है। इस इलाके में परमानेंटली शैडोड रीजन्स यानी ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। इसका मतलब है लगातार अंधेरा। यह अंधेरा न केवल विजन को प्रभावित करता है, बल्कि तापमान को और भी कम कर देता है। ऐसी स्थिति में लैंडिंग करना किसी चुनौती से कम नहीं है। स्पेसक्राफ्ट को एकदम सटीक जगह पर उतारना होगा, जहां सतह अपेक्षाकृत सुरक्षित हो और मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। इस मिशन में स्पेसएक्स का स्टारशिप लैंडर अहम भूमिका निभाएगा। उसे न केवल इन कठिन परिस्थितियों में लैंड करना होगा, बल्कि एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित तरीके से वापस भी लाना होगा। इसके अलावा एक और बड़ी चुनौती है कम्युनिकेशन। साउथ पोल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पृथ्वी से सीधा संपर्क हमेशा संभव नहीं होगा। इसके लिए नासा को विशेष सैटेलाइट्स और रिले सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। ऊर्जा यानी पावर सप्लाई भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां सोलर पैनल काम नहीं कर सकते। ऐसे में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की जरूरत होगी, जैसे न्यूक्लियर पावर या बैटरी सिस्टम। इन सभी चुनौतियों के बावजूद नासा इस मिशन को लेकर बेहद आशावादी है, क्योंकि अगर यह मिशन सफल होता है तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगा। आज हम चांद पर पानी खोजने की बात कर रहे हैं और कल शायद वहीं इंसान स्थायी रूप से रहने लगे। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो चांद पर पानी की खोज मंगल ग्रह और उससे आगे की यात्राओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। चांद एक स्टेपिंग स्टोन की तरह काम कर सकता है, जहां से हम और दूर तक जा सकते हैं। इसलिए साउथ पोल पर लैंडिंग का फैसला केवल एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है, बल्कि यह भविष्य की अंतरिक्ष रणनीति का हिस्सा है। आज जब हम इस मिशन की तैयारी को देखते हैं तो यह साफ नजर आता है कि मानवता अब केवल पृथ्वी तक सीमित रहने वाली नहीं है। हम धीरे धीरे अंतरिक्ष को अपना नया घर बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और शायद आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह कहा जाएगा कि चांद के साउथ पोल पर की गई यह लैंडिंग मानव सभ्यता के विस्तार की शुरुआत थी। तो अब अगली बार जब आप चांद को आसमान में देखें तो यह सोचिए कि उसकी सतह के उस ठंडे अंधेरे साउथ पोल में शायद जीवन की सबसे बड़ी संभावना छिपी हुई है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।